हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे करंट गेन क्या होता है और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं करंट गेन को। करंट गेन को हम AIE के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पर गेन A है, ठीक है, I फॉर करंट, और E भी हमें लिखना है। E का मतलब है कॉमन इमिटर। कॉमन इमिटर के लिए हम करंट गेन निकाल रहे हैं और वो बराबर होता है हमारा AIE इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ IC अपॉन IB के। जो आउटपुट करंट है और इनपुट करंट है उसके रेशियो को हम करंट गेन कहते हैं। IC का वैल्यू हमने पहले निकाला था, ये हाइब्रिड इक्वेशन है, उसको हमें लिखना है। सबसे पहले IC हमारा बराबर होगा HFE IB प्लस H0 E VC के, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या VC है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ICRL के। तो यहाँ पर VC के जगह पर आप नेगेटिव ऑफ ICRL लिख सकते हो, तो उसे आपको लिखना है। VC हमारा नेगेटिव ऑफ ICRL के बराबर होता है, ये इक्वेशन भी हमने पहले किया था। तो IC हमारा बराबर होगा HFE IB नेगेटिव ऑफ H0 E ICRL के। और इसी इक्वेशन का यूज़ करके, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके आगे पीछे करके हमें निकालना है IB। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ H0 E ICRL का हमें साइड चेंज करना है। तो IC प्लस H0 E ICRL जो है वो HFE IB के बराबर होगा। और HFE का जब हम साइड चेंज करेंगे तो IB जो है वो IC प्लस H0 E ICRL HFE के बराबर होगा। और फिर उसके बाद हम IC को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस H0 E RL डिवाइडेड बाय HFE। IB के उस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, तो हमें मिलेगा AIE इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ IC, फिर डिवाइड में हमें लिखना है IC 1 प्लस H0 ERL, फिर HFE को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये थर्ड पर डिवाइड पर है, उसको हम फर्स्ट पर लिख सकते हैं। IC और IC कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ HFE डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0 E RL बच जाएगा। अब ये जो लॉट रेजिस्टेंस RL होता है वो बहुत ही कम होता है 1 अपॉन H0 E से। इसको हम एज अ इक्वेशन ट्रीट कर सकते हैं। H0 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर लेकर जा सकते हैं, तो RL H0 E जो है वो मच लेस होगा 1 से। 1 के कंपैरिजन में ये कुछ नहीं होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बचेगा यहाँ पर AIE इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ HFE डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 1 भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ HFE जो कि हमारा नेगेटिव ऑफ बीटा के बराबर होता है। और ये जो नेगेटिव है उसका मतलब है IC और IB आउट ऑफ फेस है, उन दोनों के बीच में फेस एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री होगा। दोनों का जो कर्व्स है उसमें डिफरेंस फेस का। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम RIE से डिनोट करते हैं। और RIE जो है वो बराबर होगा वोल्टेज VB इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB के। ओम्स लॉ के मुताबिक V होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो V अपॉन R के बराबर होगा। और VB का हाइब्रिड इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पर IB है, ठीक है, मैंने गलती से IC लिख दिया है। VB जो है वो हमारा बराबर होगा HIE IB प्लस HRE VC के। फिर उसके बाद इन दोनों साइड को हम IB के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर VB डिवाइडेड बाय IB आएगा। इक्वेशन के दोनों साइड को HIE IB को IB के साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, HRE VC डिवाइडेड बाय IB आएगा।
अब ये जो वी बी डिवाइडेड बाय आई बी, यहाँ पर आई बी है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो आर आई ई जो है वो वी बी डिवाइडेड बाय आई बी होगा और वो हमारा बराबर होगा एच आई ई प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि वी सी जो है वो हमारा बराबर होता है नेगेटिव ऑफ आई सी आर एल के। वी सी के जगह पर नेगेटिव ऑफ आई सी आर एल पुट किया है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है, डिवाइडेड बाय आई बी हमें लिखना है। यहाँ पर भी हमने पुट किया था वी सी के जगह पर नेगेटिव ऑफ आई सी अपॉन आर एल, यहाँ पर भी पुट करना है। फिर आर आई ई जो है वो हमारा बराबर होगा एच आई ई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ आई सी अपॉन आई बी के जगह पर ए आई ई पुट करेंगे। कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव ऑफ आई सी अपॉन आई बी जो है वो ए आई ई के बराबर होता है, तो प्लस ए आई ई हमें पुट करना है और बचेगा यहाँ पर एच आर ई और आर एल। फिर उसके बाद हम ए आई ई के जगह पर एक और टर्म भी पुट कर सकते हैं, ये वाला टर्म, तो उसको हमें पुट करना है। तो आर आई ई जो है वो हमारा बराबर होगा एच आई ई नेगेटिव ऑफ एच एफ ई डिवाइडेड बाय, हाँ एच आर और आर एल भी हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट ई आर एल। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारा वो लॉट रेजिस्टेंस आर एल पर डिपेंड हो रहा है। ना हम बुक में देखेंगे, बुक में लिखा है टॉपिक का नाम जो कि है करंट गेन और उसको हम ए आई ई के साथ डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। ये रेशियो है आउटपुट करंट और इनपुट करंट का। इस केस में आउटपुट करंट हमारा कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट है बेस करंट। कॉमन इमीटर में आप यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज है तो करंट भी वही होगा। इनपुट करंट होगा आई बी, आउटपुट करंट होगा IC। ये जो हाइब्रिड इक्वेशन है उसमें से हमें IC लेना है, ठीक है। और यहाँ पर VC के जगह पर नेगेटिव ऑफ ICRL पुट करना है क्योंकि जो वोल्टेज होगा कलेक्टर साइड पर वो हमें यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव ऑफ ICRL के बराबर होगा। तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा IC इज इक्वल टू HFE माइनस H नॉट E ICRL। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव ऑफ H नॉट E ICRL है उसका साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। फिर HFE को डिवाइड करेंगे तो IB हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद IC को कॉमन निकालना है यहाँ पर ब्रैकेट से, फिर IB को हमें पुट करना है यहाँ पर, तो IC और IC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म AIE हमारा इतना आएगा। नाउ अगर हमारा लॉट रेजिस्टेंस बहुत ही कम है 1/H नॉट E से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में H नॉट E RL जो है वो बहुत ही कम होगा 1 से। इसको एज इक्वल टू कंसिडर करना है, तो इसका जब हम साइड करेंगे तो इनटू में आ जाता है ना, तो ये इनटू होगा। ये जो है वो मच लेस होगा 1 से, यानी कि उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये 1 से बहुत ही कम है। तो AIE जो है वो हमारा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ HFE के और वो हमारा बराबर है नेगेटिव ऑफ बीटा के। ये जो बीटा है ना वो क्या होता है, वो हमारा बराबर होता है, ये हमने पहले किया था एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन में, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट के। तो यहाँ पर HF का मतलब क्या होता है, करंट का रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पर HF है तो करंट का रेशियो होगा किस वाले करंट का, बेस करंट और कलेक्टर करंट का रेशियो होगा। तो यहाँ पर हम बीटा लिख सकते हैं HFE के जगह पर। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट करंट है IC वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनपुट करंट से IB से। इन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा, ये बता रहा है हमें नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये है हमारा करंट गेन और इसी रेशियो को, करंट के रेशियो को हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, तो बीटा है हमारा करंट गेन कॉमन इमीटर के केस में। फिर उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस RIE जो है वो रेशियो है इनपुट वोल्टेज VB अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द एम्पलीफायर टू द करंट IB। VB अपॉन IB के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। तो
RIE जो है वो VB अपॉन IB के बराबर होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट के बराबर होता है और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमारा VB है, करंट हमारा IB है। फिर उसके बाद VB का हम हाइब्रिड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। VB जो है वो हमारा HIE IB प्लस HRE VC के बराबर होता है। उस इक्वेशन को हमें लेना है और उस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है IB के साथ, इनपुट करंट के साथ। तो VB अपॉन IB जो है वो बराबर होगा HIE HRE VC अपॉन IB के। IB और IB को कैंसिल कर दिया है यहाँ पर, इसलिए गायब हुआ है ये IB। तो जो रेजिस्टेंस है वो VB अपॉन IB के बराबर होगा और वो हमारा बराबर होगा HIE नेगेटिव ऑफ HRE IC अपॉन IB RL के। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ IC RL हमने VC के जगह पर पुट किया है और नेगेटिव ऑफ IC अपॉन IB के जगह पर हम पुट करेंगे AIE जो कि हमारा करंट गेन है, ठीक है। VC के जगह पर नेगेटिव ऑफ ICRL हमने पुट किया है, फिर हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद AIE के जगह पर हमें जो है कौन सा वाला वैल्यू पुट करना है, HFE नेगेटिव ऑफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0 RL वाला वैल्यू पुट करना है। इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। इक्वल है तो हम पुट कर सकते हैं। तो RIE जो है वो हमारा इतना आता है और इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है RIE वो हमारा डिपेंड होता है लॉट रेजिस्टेंस RL पर। तो वही लिखा है यहाँ पर, वी फाइंड दैट इनपुट रेजिस्टेंस RIE डिपेंड्स ऑन लॉट रेजिस्टेंस RL। इनपुट रेजिस्टेंस RIE जो है वो लॉट रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड हो रहा है। ये चीज हमें पता लगा इस इक्वेशन से। तो ये है हमारे दो टॉपिक्स, एक है इनपुट रेजिस्टेंस और दूसरा है करंट गेन। कॉमन इमिटर के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।